हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुरल जाम। मैं हूं आपका दोस्त रवि भूषण। हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड 2006 पढ़ रहे हैं और उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के पूर्व उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ों द्वारा कई अधिनियम पारित किए गए, उस पर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें है उत्तर प्रदेश में भूमि से संबंधित अन्य अधिनियम। तो पहला है द रेंट रिकवरी एक्ट 1859। ये रेंट रिकवरी एक्ट जो 1859 है, ये आगरा जो प्रांत था उस प्रांत में लागू किया गया था। अब जो इस अधिनियम का उद्देश्य है वह यह है कि किसानों के अधिकारों को सुरक्षित करना। तो देखते हैं कि इसका जो परिणाम या नतीजा आया वो क्या आया। वो ये था कि किसानों को कुछ लाभ हुआ, लेकिन जो जमींदार थे उनके अधिकार या उनके हाथ ज़्यादा मजबूत हुए इस रेंट रिकवरी एक्ट 1859 द्वारा। अब इस अधिनियम के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है रेंट रिकवरी एक्ट 1859 पे, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है कि जोतदारों को परिभाषित किया गया और उनका वर्गीकरण किया गया। जोतदारों को परिभाषित किया गया और उनका वर्गीकरण किया गया। तो जो वर्गीकरण है वो ये 4 प्रकार के जोतदार रेंट रिकवरी एक्ट में आए। पहला था अस्थाई जोतदार। ये जो अस्थाई जोतदार था, इसके अधिकार अस्थाई थे, इसे हटाया नहीं जा सकता था। इसके सारे अधिकार अस्थाई थे और फिक्स लगान पे ये था। दूसरा था शहर मुअय्यन काश्तकार। शहर मुअय्यन काश्तकार वह काश्तकार था जिसका जो लगान था वो फिक्स था या फिक्स रेट टेनेंट था। इसका लगान नियत लगान था, इसके लगान को बढ़ाया नहीं जा सकता था और इसे बेदखल नहीं किया जा सकता था। हाँ, जब तक ये अवैध अंतरण न करे या नियमों का उल्लंघन न करे, नियमित रूप से लगान देता रहे, तब तक इसे हटाया नहीं जा सकता था। उसे कहा गया शरह मुअय्यन काश्तकार। अब इसमें एक शब्द आया है काश्तकार। तो काश्तकार किसे कहते हैं? काश्तकार वह मनुष्य होता है जो जमींदार को कुछ वार्षिक लगान देने की प्रतिज्ञा करके जमींदार की भूमि प्राप्त करता है, जिस पे वो जोतता है या खेती करता है, तो उसे काश्तकार कहते हैं। काश्तकार वह व्यक्ति होता है जो जमींदार से कुछ वार्षिक लगान पर उसकी भूमि को प्राप्त करता है और उस पर स्रोत प्राप्त करता है, खेती करने का स्रोत प्राप्त करता है, उसे काश्तकार कहते हैं। अब तीसरा आया दाखिलकार काश्तकार। अब दाखिलकार काश्तकार कौन सा काश्तकार है? यह वह काश्तकार होता है जो 12 वर्ष तक जमींदार की खेत पर लगातार खेती करता है। मान लीजिए ये एक जमींदार है और बी टेनेंट है या जोतदार है, तो इसका एक का एक खेत है। इस पे अगर 12 वर्ष तक बी खेती करता है तो उसे दाखिलकार अधिकार प्राप्त हो जाता था। अब दाखिलकार अधिकार ये है कि वो नियमित रूप से लगान देता रहे और अवैध अंतरण न करे, तो वो दाखिलकार काश्तकार बना रहता था 12 वर्ष तक लगातार खेती करने के बाद। अब हम जानते हैं चौथा इसमें जो वो था जमींदार की इच्छा पर रहने वाले काश्तकार। वो जमींदार की इच्छा पर निर्भर रहते थे। जमींदार जब चाहता था उनको खेती करने के लिए देता था, जब चाहता था हटा देता था। अब इस रेंट रिकवरी एक्ट 1859 में जो और महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो था पट्टा निष्पादित करने का कर्तव्य जमींदार पर अधिरोपित किया गया। अब पट्टा निष्पादित क्यों किया, करने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया? वो इसलिए किया गया कि जमींदार जब पट्टा निष्पादित करेगा तो जो टेनेंट था या जो किसान था या जो जोतदार था, उसे उसके अधिकार के बारे में जानकारी होगी, उसके ड्यूटी के बारे में जानकारी होगी। मतलब स्पष्टता आएगी
इसलिए पट्टा निष्पादित करने का कर्तव्य जमींदार पे अधिरोपित किया गया। आगे इसमें है कि अवैध वसूली पे रोक लगाया गया। रेंट रिकवरी एक्ट 1859 द्वारा अवैध वसूली जमींदार लोग करते थे, जैसे नजराना लेते थे या अन्य प्रकार का जो भी लगान के अतिरिक्त होता था, वो अवैध वसूली पे इस एक्ट द्वारा रोक लगाया गया। इसमें एक्ट में ये किया गया कि जमींदार क्या लगान को बढ़ा और घटा सकता था, यानी उसे कम या ज़्यादा लगान को करने का अधिकार दिया गया जमींदार को। और जोत का समर्पण करने का भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जोत का समर्पण या इस्तीफा जोतदार कर सकता था। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान किया गया वो ये था कि राजस्व न्यायालय या माल न्यायालय उस समय कहा जाता था, उसे जोत के बारे में या खेती के बारे में या भूमि से संबंधित विधि के बारे में कुछ अधिकार प्रदान किए गए। इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया राजस्व न्यायालय। अब आते हैं जो आगरा में दूसरा एक्ट आया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रेंट एक्ट 1873। अब जो ये द रेंट रिकवरी एक्ट 1859 था, उसके जगह पे या उसको हटा करके दूसरा एक्ट जो आया वो आया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रेंट एक्ट 1873। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये था कि गत स्वामित्व काश्तकार आया, यानी ये जो 4 प्रकार के जो काश्तकार थे, अस्थाई जोतदार, शहर मुअय्यन काश्तकार और दखिलकार काश्तकार और जमींदार की इच्छा पर रहने वाले काश्तकार, ये जो 4 प्रकार के काश्तकार थे वो इसमें अब 5वां काश्तकार जुड़ गया, गत स्वामित्व काश्तकार। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रेंट एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जो था वो था। अब आते हैं आगरा का टेनेंसी एक्ट 1901। आगरा का जो टेनेंसी एक्ट था, अब इसके नाम से ही टेनेंसी से पता चलता है कि यह किसानों और जमींदारों के बीच का एक्ट था। इसके पहले रेंट नाम आता था, रेंट, अब इसमें टेनेंसी नाम आया है, इसलिए ये पता चलता है कि यह जमींदार और किसानों के बीच का एक्ट है। आगरा के टेनेंसी एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया वो दाखिलकार अधिकार प्रदान किया गया। अब ये जो दाखिलकार अधिकार था वो ये था कि जो ए जमींदार है और बी टेनेंट है या जोतदार है, अब ए की 3 भूमि है, ए की 3 भूमि है, 1, 2 और 3, और बी ए जो भूमि है 1 उस पे खेती करता है लगातार 12 साल, तब उसको दाखिलकार का अधिकार प्रदान किया जाता था, ये रेंट रिकवरी एक्ट में 1859 में। अब क्या हुआ कि आगरा के टेनेंसी एक्ट में ये हो गया कि अगर बी 1 खेत में, या ये कहें इसको कि 1 वाले जो खेत है इस पे 4 साल खेती करता है, इसको जमींदार हटा के, अब बी ये 2 नंबर का खेत देता है और इस पे 3 साल खेती करता है, और फिर जमींदार इस खेत से हटा के बी को तीसरे वाले खेत पे लाता है और यहाँ 5 साल खेती करता है, तब भी उसको दाखिलकार अधिकार प्रदान किया जाएगा आगरा के टेनेंसी एक्ट द्वारा। अब उसके बाद है गैर दाखिलकार काश्तकार। ये काश्तकार वो थे जो जमींदार की इच्छा पे रहने वाले काश्तकार जो था, यहाँ रेंट रिकवरी एक्ट 1859 में उसे ही गैर दाखिलकार काश्तकार कहा गया। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान था आगरा टेनेंसी एक्ट में, सीर भूमि बढ़ाने पर प्रतिबंध किया गया। तो पहले ये जानते कि सीर भूमि होती क्या है। वह जमीन जिस पर भूस्वामी या जमींदार स्वयं खेती करता था या उसे जोतता था, अर्थात उसकी निजी खेती होती थी, उसे सीर भूमि कहते थे। यानी जो जमींदार जिस पर स्वयं खेती करता था, उसे जोतता था, बोता था, उसकी अपनी की स्वयं की भूमि होती थी, उसे सीर भूमि कहा जाता था। अब हम आगे
2-3 और एक्ट हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।